हेलो पेयर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेयर फ्रेंड अच्छे होंगे। सभी पेयर फ्रेंडों को जय जोहार। तो फाइनली पेयर फ्रेंड अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं यहाँ पे आपका त्रैमासिक आकलन सत्र 2023-24 कक्षा 7 और विषय सामाजिक विज्ञान। तो कक्षा 7वीं वालों के लिए जो विषय सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है आपका त्रैमासिक आकलन 2023-24 का, उसका जो है अपन इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पे कवर करने वाले हैं पेयर फ्रेंड। ठीक है, संपूर्ण सॉल्यूशन कवर करेंगे। 1 से लेकर 17 प्रश्नों का आंसर अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। पूर्णांक की बात करें तो पेयर फ्रेंड 80 अंक का आपका ये पेपर रहने वाला है। और डेफिनेटली पेयर फ्रेंड अगर अपने 17 प्रश्न अच्छे से याद कर लिए तो आप 80 में से 80 अंक जो इजीली ला सकते हैं। 20 अंक का आपका प्रोजेक्ट कार्य होते हैं पेयर फ्रेंड, जिनके सॉल्यूशंस भी आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसलिए अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। समय यहाँ पे आपको 3 घंटे मिल रहा है। ठीक है, तो पेयर फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आपको हर एक प्रश्न अच्छे से समझ में आए और संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिएगा, पहले आपके हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहले कौन से प्रश्न पूछे गए हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, जिनका देखिएगा प्रश्न क्रमांक 1 है कि प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो पेयर फ्रेंड प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर जो था उसका निर्माण किसने करवाया था वो अपने को यहाँ पे बताना है। ऑप्शन आपके पास राजा भोज, राजराज चोल, महमूद गजनवी, पृथ्वीराज चौहान। तो पेयर फ्रेंड अगर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपका बे वाला ऑप्शन राइट रहेगा। राजराज चोल जो है उन्होंने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण यहाँ पे करवाया था पेयर फ्रेंड। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 देखिएगा, सन 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच किस स्थान पर प्रथम युद्ध हुआ? तो ये अपने को बताना है कि वो स्थान कौन सा था जहाँ पर प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो पेयर फ्रेंड वो स्थान था तराइन का युद्ध। ठीक है, जिसे अपन तराइन का प्रथम युद्ध भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे राइट कर लेना है, तराइन। ठीक है, वो स्थान कौन सा था? तराइन था। अगला प्रश्न देखिएगा पेयर फ्रेंड, प्रश्न क्रमांक 3 है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि प्रत्येक राज्य में होता है जिसे क्या कहते हैं? केंद्र सरकार होती है पेयर फ्रेंड और उसका एक प्रतिनिधि होता है जो प्रत्येक राज्य में होता है। तो उसे अपन क्या कहते हैं? उस प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? तो पेयर फ्रेंड उस प्रतिनिधि को यहाँ पे कहा जाता है राज्यपाल। क्या कहा जाता है? राज्यपाल। ऑप्शन आपको सही वाला जो है वो यहाँ पे राइट कर लेना है, राज्यपाल। प्रश्न क्रमांक 4 देखिएगा पेयर फ्रेंड, विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों की आयु तो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए विधानसभा के लिए। तो ऑप्शन आपको दे वाला यहाँ पे राइट कर लेना है। अगला देखिएगा पेयर फ्रेंड मैं आपको बता दूं इस चैनल पर आपको सभी विषयों के पेपर्स विद सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, सभी विषयों के। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए पहले वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे तो आपको सभी विषयों के वीडियोस मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप कमेंट में बता सकते हो। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 5 है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या है? पृथ्वी की जो सबसे अंदर ही अंदर जो भीतर की जो परत है ना उसे क्या कहते हैं? तो पेयर फ्रेंड वो आपकी क्रोड होती है, जिसे बे वाला ऑप्शन आप राइट कर लेना। क्रोड होती है, वो क्या होती है? क्रोड उसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 देखिएगा पेयर फ्रेंड, प्रश्न क्रमांक 6 आपको कह रहा है कि वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब, जब अपन देखो वायुमंडल की परतें हैं मान लीजिए और अपन ऊपर जाएंगे, जैसे वायुमंडल ऊपर जाएंगे तो अपने को जो है वायुदाब क्या होगा? वायुदाब घटेगा पेयर फ्रेंड। ठीक है, घटता जाता है। तो यहाँ पे बे वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा, वायुदाब क्या होता है? घटता जाता है। अगला देखिएगा अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अगले प्रश्न आपके अति लघुरात्मक प्रश्न है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 7 आपको पूछ रहा है कि महमूद गजनवी और चोल राजाओं के सैनिक अभियानों में क्या अंतर था? बताइए। महमूद गजनवी और चोल राजाओं के जो सैनिक अभियान थे, अभियानों में अंतर बताइए। 4 अंक का प्रश्न है। तो पेयर फ्रेंड देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। उत्तर हो जाएगा इसका कि महमूद गजनवी विदेशी आक्रमणकारी था। उसने क्या किया? उसने परत में सन 917 ईस्वी से 1010 तक बार बार आक्रमण किया। ठीक है, सैनिक अभियानों का उद्देश्य राज्यों को जीत कर उसे लूटना था, जबकि चोल राजाओं के सैनिक अभियानों का उद्देश्य धन इकट्ठा करने के साथ अपने साम्राज्य का विस्तार करना भी था। आगे लिखिएगा पेयर फ्रेंड कि उन्होंने अपने समुद्री बेड़ों की मदद से समुद्र पार कर श्रीलंका, नेशिया, मलेशिया और मालदीव पर चढ़ाई की। श्रीलंका का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय तक चोल राज्य का हिस्सा बना रहा। सैनिक अभियानों से मिले धन से चोल राजाओं ने कई भव्य मंदिर भी बनवाए। तो इस तरीके से पेयर फ्रेंड आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 8 है अपना, उचित संबंध जोड़िए। अपने को संबंध यहाँ पे जोड़ने, जैसे अलवार है तो अलवार को तो आप विष्णु भक्त से जोड़ लेना। जो विष्णु भक्त थे उन्हें अलवार कहा जाता था। ठीक है, तो इनके आंसर्स अपन देखेंगे पेयर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार स्किप कीजिए आप। प्रश्न क्रमांक 9 देखिएगा, देश और राज्य में क्या अंतर है? देश और राज्य जो होते हैं उनमें क्या अंतर है? मतलब देश क्या है और राज्य क्या है, इसमें अंतर क्या है? तो देखिएगा इसका अंतर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपना है 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर लिखिएगा आप कि संप्रभु राज्य का अर्थ है एक सरकार जो विशिष्ट क्षेत्र को नियंत्रित करती है।
आगे लिखिएगा वहीं देश का अर्थ क्या है, एक भौगोलिक क्षेत्र से है जिसका सरकार या जातीय समूह के साथ संबंधता भी हो सकती है और नहीं भी। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्रमांक 9 का आंसर आप लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा पेयर फ्रेंड, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्रमांक 10वां है कि पर्यावरण क्या है और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण क्या है और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिएगा पेयर फ्रेंड इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर उत्तर लिखिएगा कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम है जो हर साल 5 जून को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है पेयर फ्रेंड, 5 जून को। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन क्रमांक 10 का आंसर लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा पेयर फ्रेंड, प्रश्न क्रमांक अपन बात करते हैं यहाँ पे 11वें की कि वायुमंडल किसे कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। तो देखिएगा वायुमंडल क्या है और सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि धरती की सतह के चारों ओर गैसों का आवरण पाया जाता है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। और शुद्ध और शुष्क वायु में नाइट्रोजन 78%, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस। कितनी, 78%। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख लीजिए। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं पेयर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन क्रमांक है यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, आपका 12वां क्वेश्चन है पेयर। और ये क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि बड़े अंक हैं, मतलब 6 अंक का प्रश्न है, तो आपको जो है इसमें 2-4 लाइनें ज़्यादा लिखनी है। मतलब प्रश्न क्रमांक 12वां देखिएगा, तुर्की सेना और राजपूतों की सेना में क्या अंतर था, बताइए। तुर्की सेना जो थी और राजपूतों की जो सेना थी उसमें क्या अंतर था, बताना है। तो देखिएगा पेयर फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर कि पृथ्वीराज मतलब राजपूतों की सेना बहुत बड़ी थी, उसमें पैदल सैनिक, हाथी व घोड़े थे। कई छोटे राजा व सामंत अपनी सेना के साथ पृथ्वीराज की मदद के लिए आए थे। गौरी की सेना बहुत छोटी थी और उसमें हाथी नहीं थे, लेकिन उसके पास तेज दौड़ने वाले घोड़े थे और कुशल घुड़सवार सैनिक थे जो घोड़े पर चलते चलते तीर चला सकते थे। इस तरीके से जो है यहाँ पे आप पेयर फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं। तो इसका आंसर देखिएगा पेयर फ्रेंड, यहाँ पे मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं। विधानसभा चुनाव संपन्न होने पर जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसके नेता को राज्यपाल सरकार बनाने का निमंत्रण भेजता है। दल का नेता ही मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता है, साथ ही अपने मंत्रिमंडल का गठन भी वही करता है। ठीक है, क्या बोला कि विधानसभा चुनाव संपन्न होने पर जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है ना उसके नेता को राज्यपाल सरकार बनाने का निमंत्रण भेजता है। राज्यपाल जो है ना वो भेजता है सरकार बनाने का निमंत्रण। दल का जो नेता है वही मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता है, साथ ही अपने मंत्रिमंडल का गठन भी वही करता है। दल में नेता का चुनाव संबंधित पार्टी के विजित प्रत्याशी करते हैं। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा पेयर, क्वेश्चन नंबर आपका है 14। कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के दौरान अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या करेंगे। तो देखिएगा पेयर, इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से आप लिखोगे। यहाँ पे हो जाएगा कि स्कूल के समय में बीच अचानक भूकंप आने पर अपनी सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। क्या क्या, स्कूल में किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे बैठकर हाथ से सिर और चेहरे को ढकें। भूकंप के झटके आने तक अंदर रहें और झटके कम होने पर खुले मैदान में आ जाएं। स्कूल की इमारत व बिजली के खंभों से दूर खड़े हों। भूकंप के समय सभी विद्यार्थी व शिक्षकों को धैर्य से काम लेने की हिदायत दें। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो। आगे के जितने क्वेश्चन है पेयर, क्वेश्चन नंबर 15, 16 और आपका एक है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 17। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस रह गए हैं जो आपको जल्दी बताए जाएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आपको जितने क्वेश्चंस बता दिए गए हैं उनके सभी का आंसर्स आप तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए उनको अच्छे से। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसकी कंप्लीट PDF डाउनलोड करने के लिए आप जो है टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे जो सर्च बार होता है ना ऊपर सर्च करने वाला, उस पर सर्च कीजिएगा Y2 पॉइंट, आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर ज्वाइन हो जाना, उस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसमें भी ज्वाइन हो जाना। बाकी अपन जल्दी मिलते हैं पेयर नेक्स्ट वीडियो में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पेयर फ्रेंडों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।